हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर अ 10 मिनट सीरीज। और आज हम उसमें कवर करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट फर्म्स। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, ये वाला टॉपिक इजी सा है, जल्दी कवर हो सकता है, लेकिन ना इसमें ना हम आज डिफरेंस भी करने वाले हैं रियल एस्टेट और फाइनेंशियल एस्टेट्स के, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उनकी वैल्यूएशन के अंदर भी। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन यूल बी कवरिंग एक्चुअली टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर अगेन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने अगर अभी तक अपनी प्रिपरेशन में आपको ये नहीं आइडिया कि पेपर किस तरह का आता है, तो आप हमारी पीवाईक्यू बुकलेट जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिकलेक्टेड उसमें आपको मिल जाएंगे। बस क्या करना है आपको, जाकर ना लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस आप अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री। तो ना आपको सीआईपी के आने वाले एग्जाम्स, अभी आपका बीएफएम आने वाला है, देन यू हैव ए बीएफएम, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। और तो ही पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो आपको वो ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ गो हेड और उसको देखिएगा ज़रूर। ओके, नाउ रियल एस्टेट फर्म्स कौन सी होती है? रियल एस्टेट इज बेसिकली आर लैंड एंड बिल्डिंग जो हो गई, ठीक है, लैंड एंड अटैच्ड बिल्डिंग्स, वो हमारी बेसिकली क्या हो गई, रियल एस्टेट होगी। फाइनेंशियल एसेट्स हमारे शेयर्स हो गए, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें भी। शेयर्स आ गए, सिक्योरिटीज आ गए, बॉन्ड्स आ गए, वो सब यहाँ है। सो बेसिकली ना इनको जब आप स्टडी करोगे ना, तो आपको देखिएगा कि आपको ना उसमें अप्रोप्रिएट मेथड, एसेट अप्रोप्रिएट एसेट टाइप देखना पड़ता है। किस किस बेसिस पर होते हैं रिस्क। रियल एस्टेट का रिस्क बहुत अलग है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल एसेट्स। रियल एस्टेट में रिस्क एक्चुअली थोड़ा कम होता है, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन वेरी करती है। सो यस, देयर इज मोर रिस्क देयर। देन कम्स द रिटर्न। रिटर्न विल डिपेंड अपॉन द मार्केट अगेन। कई बार फाइनेंशियल मार्केट बड़ी अच्छी चल रही होती है, तो वहां से ज्यादा मिल जाता है। रियल एस्टेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखिए बिल्डिंग्स तो कुछ समय बाद होती हैं खत्म, लेकिन जो खत्म नहीं होती वो है लैंड की वैल्यू। लैंड की वैल्यू और बढ़ती जाती है, तो वो आपके पास एक मेजर एरिया आता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू हमेशा डिपेंड करेगी अपॉन द मार्केट। एंड देन एज अ लाइफ स्पैन, फाइनेंशियल एसेट्स की लाइफ स्पैन कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं होती। इक्विटी तो जब तक कंपनी जिंदा है तब तक जिंदा है। लैंड की भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। डिफाइंड किसकी होती है? रियल एस्टेट में वैल्यू डिफाइंड होती है आपकी बिल्डिंग की, जो कि समय के साथ कम होती है, और उस पर क्या लगती है? डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसी बेसिस पर समझते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस। एक तरफ है हमारी रियल एस्टेट, एक तरफ है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। और रियल एस्टेट टैंजिबल होते हैं, ये इनटैंजिबल होते हैं। दीज आर एसेट्स विद लिमिटेड लाइफ स्पैन। इनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग्स है उनकी लाइफ स्पैन डिफाइंड है, जबकि इनका इनडेफिनेट लाइफ स्पैन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स। देन इनके पास एक और होता है, यहाँ पर डेप्रीसिएशन के चांसेस होते हैं। यहाँ पर डेप्रीसिएशन मिलने से आपको मिलती है टैक्स शील्ड, क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाकर कह सकते हो कि ये हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसके बदले हमारा प्रॉफिट कम किया जाए, है ना। तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। तो ये आपका प्रोवाइड करवाता है टैक्स शील्ड। जबकि फाइनेंशियल एसेट्स के पास क्या है? पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है। ये बढ़ता जाएगा, आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। द हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, आपको फाइनेंशियल एसेट्स में डेफिनेटली देखने को मिलती है। देन हाउ डू वी कंपेयर दीज टू इन अ डिटेल्ड मैनर? यहाँ पर जो आपका लाइफ स्पैन है, उसके हिसाब से जो लिमिटेड कैश फ्लो लाइफ स्पैन है, आपको जो पैसा है, जैसे अगर आप रेंटल इनकम ले रहे हैं, तो वो आपका जब तक है जब तक आपकी वो बिल्डिंग ठीक है। बिल्डिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर आपका परपेचुअल कैश फ्लो लाइफ स्पैन है। यहाँ पर लिक्विडिटी लो है, बिकॉज रियल एस्टेट एक बारी में बेचना इज वन पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पर एक बारी में पैसा आएगा। तो वहां पर लिक्विडिटी जो है वो आपकी, जैसे रेंटल इनकम्स वगैरह की है, वो मंथली जो आ रही है, उनका थोड़ा सा मुश्किल होता है। रियल एस्टेट को बेचना खरीदना वो सब टाइम लेता है, जबकि कोई भी फाइनेंशियल एसेट ज्यादा टाइम नहीं लेता, डिपेंडिंग आपकी मार्केट किस तरह की है। तो इसमें लिक्विडिटी लेवल्स डेफिनेटली इससे तो बहुत ऊपर है। और इसके इन्वेस्टर टाइप थोड़े डिफरेंट होते हैं, बिकॉज यू हैव टू, रियल एस्टेट मतलब आपकी करोड़ों में प्रॉपर्टीज हैं आज के टाइम पर, तो इट इज नॉट इन लैक्स और थाउजेंड्स। जबकि जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इट कैन बी अ स्पेसिफिक शेयर जो सिर्फ 300 रुपए का भी होगा, और देयर कैन बी अ शेयर ऑफ जो 1 लाख तक का भी होगा। तो ये चीज है आपके डाइवर्स इन्वेस्टर टाइप्स को केटर करने के लिए। ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस इस चीज का तो है, रियल एस्टेट का और फाइनेंशियल एसेट्स का।
अब इनकी वैल्यूएशन कैसे होती है? एक तो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, बिकॉज ये जो है इनके केस में क्या होता है, रिस्क और रिटर्न जो है वो इसमें नहीं लगता। डोंट कंसिडर ऑल द पोटेंशियल डेंजर्स एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। ये लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं डिस्काउंटिंग रेट्स, बिकॉज आपको हर साल या हर महीने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आ रही है, तो आप एनुअली देखते हो कि आपकी रेंटल इनकम बन रही है रियल एस्टेट से, तो आप उसकी वैल्यूएशन निकालते हो। या अब आप बात करते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, ठीक है। दिस नॉन डाइवर्सिफाइबल, ये डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता। रिस्क इज क्वांटिफाइड इन सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के अंदर, जिसको हम यूज करते हैं। सीएपीएम का फॉर्मूला याद है? सीएपीएम का फॉर्मूला होता है जो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, उससे कीजिए आप बीटा, अब बीटा मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, और आर एम माइनस आर एफ। मतलब ये बेसिकली होता है जब आप रिस्क नहीं लेते हो तो ये रिस्क फ्री है, और अगर आप रिस्क लेते हो तो आपका जो प्रीमियम आएगा उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है बीटा। बीटा यानी मार्केट से आप कितना ज्यादा अफेक्ट होते हो, उसको आप बोल सकते हो बीटा। बीटा सेंसिटिविटी चेक करते हैं एक तरह से। तो ये उसके हिसाब से मार्केट बीटा को फॉलो करते हुए, मार्केट कितनी सेंसिटिव है आप उसके हिसाब से इक्विटी में तो आप अपने लिए डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन कुछ इस तरह के मॉडल्स जो हैं दे, हमें रियल एस्टेट में ये चीज की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट का पैसा मल्टीपल पोर्टफोलियोज में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ गई हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इनमें आप पैसा डालते हैं और ये मार्केट के अंदर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका पैसा लगाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये लगाना बहुत आसान है, क्योंकि शेयर आप 1 रुपए का भी खरीद सकते हो, 10 रुपए का भी खरीद सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट में इस हिसाब से पैसा लगना थोड़ा डिफरेंट है। देन इज आर मार्शल इन्वेस्टर्स वेल डाइवर्सिफाइड? रियल एस्टेट के अंदर कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में पैसा लगाना इज इन क्रोर्स। तो यहाँ पर वो डाइवर्सिफिकेशन उस तरह से नहीं चलती। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो नॉर्मली नीड्स लोकलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड डन एक्सक्लूसिवली। वो एक स्पेसिफिक एरिया का होगा, आप सीएपीए मॉडल उसमें यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन बीटा आपका कितना चल रहा है। मल्टी फैक्टर मॉडल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और रियल एस्टेट डेवलपर्स जो है, प्राइवेट डेवलपर्स, वो हायर रिटर्न्स लेते हैं ड्यू टू नॉन डाइवर्सिफिकेशन। वो एक ही स्पेसिफिक जगह पर अपना पैसा लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट में जब इंक्रीज होता है पैसा आता है तो इनको भी मिलता है। दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी हेल्ड बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड द एलपीज। ठीक है। अब जैसे अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करते हो, तो जो डिटर्मिनेशन है वो बेस्ड होगा लेवल ऑफ रिस्क पर। हायर द रिस्क, हायर वुड बी द रिटर्न। डिटर्मिनेशन ऑफ एन एस्टेट ऑफ द एंटिसिपेटेड कैश फ्लोज। अगेन आपको इस रियल एस्टेट से कितना पैसा आना है आपको वो निकालना है, और उसी के बेसिस पर आपको इन चीजों के आगे वैल्यूएशन करनी है। आपकी रियल एस्टेट आपको कितने पैसे दे रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस, या टर्मिनल पे जब खत्म होगी तब कितने देगी, ये चीजें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसी को आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट सिनेरियो तक लेकर आते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। सो दिस इज इट एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो जाकर आप हमारी वेबसाइट पर ऐसे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप चले जाइए हमारी वेबसाइट पर। देखिए ये है हमारी वेबसाइट www.edutab.in। वहाँ पर ना आप कोर्सेज में जाएंगे ना, आपको यहीं पर सीआईबी दिख जाएगा। सीआईबी दिखने के बाद उसको बस स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, और यहाँ पर आपको सीआईबी जून 2025 के हमारे भी प्रेजेंटली जो सुपर क्रैश कोर्स चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। सुपर क्रैश कोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर पेपर के हिसाब से हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास मास्टर कोर्स भी है, जिसके अंदर हम ना छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं डिटेल के अंदर। तो आप यहाँ से आप डेफिनेटली जो भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो भी अगले बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप आराम से अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, यू नेम इट एंड आपको सब मिलेगा। फुल लेंथ टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, आईआईपीएफ बुक के कंसेप्चुअल नोट्स है, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड में, और आपको कंसेप्ट क्लासेस तो रिकॉर्डेड मिल ही रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। द प्राइस इज 4800। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई फॉर द फ्लैट 80% ऑफ, कोड यूज करना है बैंकर। सो गो अहेड एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में।